मुंबई कांग्रेस ने संविधान को बचाने और बीजेपी के कथित नीतिगत हमलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाईकला में संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद वर्षा गायकवाड़ और विधायक असलम शेख मंच पर मौजूद रहे। इस जनसभा के जरिए कांग्रेस ने आगामी मुंबई और महाराष्ट्र के स्थानिक चुनाव के लिए रणनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश की। मंच से इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, तो असलम शेख ने केंद्र की नीतियों को जनविरोधी बताया है। इस सभा में सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी संविधान की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष का संकल्प दोहराया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा। ये मीडिया इसको कहीं ना कहीं जो है, ये सरकार जो बैठी है दिल्ली में, उन्होंने इसको डिस्टर्ब करने का काम किया। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो सबसे आखिर और सबसे बड़ा होता है, उसके जज लोग जो आके जनता के सामने रोते हैं कि हमें जो है न्याय करने नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है सही तरीके से चुना नहीं जा रहा है। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार को नौकरी से हटा दिया जाता है कि हमें सही तरीके से सही चीज बताने नहीं दिया जा रहा है। और इस देश के अंदर छोटा मोटा अगर कोई स्टेटस डाल देता है या अपनी बातें अपलोड कर देता है तो 4-4 साल जो है उसको बेल नहीं मिलती और जेल में सड़ाया जाता है, जबकि उस गुनाह की सजा सिर्फ 6 महीने की है। लेकिन जो इंसान है वो 4-4 साल डराने का काम कर रहा है। और मीडिया का किस तरीके से उपयोग करते हैं, 2-4 फालतू लोगों को मंत्री बना के रखा हुआ है। नेपाली टाइप के देखे होंगे ना आप लोगों ने। उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ मंचों पे जाना, मीडिया पे जाना और जितनी गंदगी उनमें है वो जाके लोगों के सामने बहना। और सारी मीडिया उस पर टूट पड़ती है और आप लोग सारे लोग उस चैनल को देखते हैं कि इस बेवकूफ ने क्या बोला। उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर किसी का चर्चा नहीं है। उसके बाद इस मुंबई शहर का या इस महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आप लोगों के लिए रखना जाना चाहिए, वो किसी बिल्डर को या अदानी जैसे को दिया चला जाए। आप एयरपोर्ट देखो तो चला गया, आप पोर्ट देखो तो चला गया, आप रेलवे स्टेशन भी देखोगे तो चला जाएगा, आप वर्ली देखोगे वो भी चली जाएगी, समंदर देखो चला जाएगा, पानी के अंदर का भी चले जाएगा। थोड़े दिन के बाद पानी के अंदर की मछली भी अगर चली गई तो आप लोग जो है उसके लिए कोई नया चमत्कार मत समझना। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यह सभा है, उसके लिए जरूरी क्या है कि इन लोगों से क्या करें? इनके तो अपने पेट का सवाल है, कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोग अपने माध्यम से जब तक लोगों तक ये सारी बातें नहीं पहुंचाएंगे और ऐसे बेवकूफों के लोग के बातें में हम इंस्टेंट जवाब देने का काम करेंगे या उसको तुलना करने का काम करेंगे, तो ये जरूरत की चीजें जो हमारे देश की, हमारे लोगों की है, हमारे भविष्य की है, हमारे बच्चों की है, ये हमारे हाथ से एक एक करके निकल जाए। मी बघितलं काही लोकांनी इलेक्शन पूर्वी बोलले 400च्या पार होणार, 400च्या पार होणार, संविधान बदलणार। काही लोकांनी सांगितलं या देशाचं संविधान 50 वर्षापूर्वी बनलेलं आहे, त्याचं जसं सांगितलं काही लोकांनी त्याचं स्क्रुटनी केली पाहिजे। काही लोकांनी सांगितलं त्याची जे आहे संविधान इतकं जुनं झालेलं आहे, भाजपच्या लोकांचे स्टेटमेंट सांगते मी, इतकं जुनं झालेलं आहे की ते अरबी समुद्रात डुबवलं पाहिजे। काही लोकांनी सांगितलं की संविधान इतकं बदललं पाहिजे, म्हणजे एक फिल्म ऍक्टर आहे अनुपम खेर, त्यांनी सांगितलं कपडे बदलतो, गॅस बदलतो, तसं या देशाचं संविधान बदललं गेलं पाहिजे। आता कोणी देशाचे पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार झाले, त्यांनी सांगितलं 50 वर्ष झाली या देशाच्या संविधानाला, आता ते जुनं झालेलं आहे, त्यामुळे नवीन संविधान आणलं पाहिजे। पण मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते, हे संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान है जो भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेलं आहे। कांग्रेस के साथियों, बिल्कुल डरिए मत। सिस्टम भले इनका चल रहा हो, सरकार भले इनकी चल रही हो, लेकिन बात देश की पार्लियामेंट में राहुल गांधी की मानी जाती है। यह जलवा है हमारे नेता का। भले ही मीडिया से वॉश आउट कर दें, स्क्रीन पर राहुल गांधी को ना दिखाएं, लेकिन मुझे पता है कि जिस इंसान को ये शहजादा कहते थे, राजकुमार कहते थे, वो इंसान जब एक सुबह कन्याकुमारी से एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला, 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ
कश्मीर पहुंचा तो 10 लाख का सूट पहनने वाले, मोबाडो का चश्मा पहनने वाले, हुबलोट की घड़ी पहनने वाले नरेंद्र मोदी जी का नकाब उतर चुका था और राहुल गांधी के बारे में फैलाया गया झूठ बिखर चुका था। यह है हमारे नेता की ताकत। ऐसे ही कोई जननायक नहीं बन जाता। आज भी राहुल गांधी जी ने जब देश की पार्लियामेंट में कहा कि इसी सरकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते रहते मैं जातिगत जनगणना करवा के दिखाऊंगा, तो सबने बड़ा मजाक उड़ाया था, मीडिया के साथियों ने भी मजाक उड़ाया था। लेकिन आपको याद होगा कि एक सुबह नरेंद्र मोदी जी को ऐलान करना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना करवाने जा रहे हैं। यह है राहुल गांधी की ताकत। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे।